गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कि अगर कोई धातु की सतह है और उसके ऊपर हम उचित आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालें तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। आज का टॉपिक है हमारा द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे। इसको बोलते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होती हैं मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे? कि अगर द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन तीव्र वेग से गति करते हैं तो उनका व्यवहार तरंगों की तरह हो जाता है। तो इनको बोलते हैं हम द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए इसको आज ही तैयार करना है। ओके। यदि द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन बहुत तीव्र वेग से गति करें तो इन कणों का व्यवहार तरंगों की भांति हो जाता है। इन्हें द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ये एग्जाम में आ जाता है, द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं, है ना। और इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको बोलते हैं हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके। तो अभी हम निकालेंगे फोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। फोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। अब जो फोटॉन होते हैं वो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। माना फोटॉन का
गतिमान द्रव्यमान m है तथा फोटॉन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। इसलिए फोटॉन की ऊर्जा, तो फोटॉन की ऊर्जा होती है ई फोटॉन बराबर mc² बराबर h न्यू, है ना। अभी हमने पढ़ा था फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h न्यू। और अगर फोटॉन डिसअपियर हो जाए तो द्रव्यमान क्षति संबंधी समीकरण से, आइंस्टीन की द्रव्यमान क्षति समीकरण से फोटॉन की ऊर्जा होगी E बराबर mc²। ठीक है, वी कैन राइट दिस mc² sc अपॉन लैम्डा। इसलिए फोटॉन का गतिमान द्रव्यमान m बराबर h अपॉन सी लैम्डा। ठीक है, ये फोटॉन की एनर्जी है। और अगर फोटॉन डिसअपियर हो जाए तो आइंस्टीन की द्रव्यमान क्षति संबंधी समीकरण होती है E बराबर mc²। आइंस्टीन ने ये बताया कि अगर m द्रव्यमान लुप्त होता है तो उसकी जगह हमें कितनी एनर्जी मिलती है, E बराबर mc², है ना। ये है आइंस्टीन की द्रव्यमान क्षति संबंधी समीकरण। और फोटॉन की ऊर्जा होती है h न्यू, तो इसको हमने बराबर रखा, तो यहां से फोटॉन का जो गतिमान द्रव्यमान हो गया वो है m बराबर h अपॉन सी लैम्डा। h क्या है, प्लांक नियतांक है ना। c प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग से गति करता है। लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ओके, फोटॉन का संवेग अब ये गतिमान द्रव्यमान इसमें रखिए h अपॉन सी लैम्डा इंटू सी, तो P बराबर हो गया h अपॉन लैम्डा। इसलिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आती है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य फोटॉन के लिए लैम्डा बराबर h अपॉन पी। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला है फोटॉन के लिए, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है। ओके, अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। माना कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है।
इलेक्ट्रॉन का संवेग P बराबर m इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन पी, और P की जगह हो गया mv। गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से V की वैल्यू कैलकुलेट करो। V बराबर हो गया अंडर 2k अपॉन m। ये वैल्यू इसमें डालिए। टू एम के। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी E इंटू वी। देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है उसकी एनर्जी उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। मानिए इलेक्ट्रॉन को जो है हम x वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने क्या लिखा, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट करा तो उसकी एनर्जी हो जाएगी E इंटू वी। अब इसमें वैल्यू रखिए। समीकरण 2 में जो h है यह है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, है ना, जूल सेकेंड। और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और E की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। तो अगर ये वैल्यू हम इसके अंदर डाल दें तो लैम्डा बराबर आता है 12.27 बटे अंडर रूट वी ऑंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये हम h की वैल्यू डाल दें, इसमें m की वैल्यू डाल दें और e की वैल्यू डाल दें तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 12.27 बटे अंडर रूट वी ऑंगस्ट्रॉम। तो ये है इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन आया। ठीक है, अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
तो ये दोनों डेरिवेशन जो है आप इनको दोनों को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लें। कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। ये लास्ट के 5-6 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें से बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और बच्चों का ये सबसे वीक पोर्शन होता है, इसलिए वो सब जो है उनके सिर के ऊपर से जाता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि जो लास्ट के चैप्टर हैं 5-6, उनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2018 में आया है, 2019 में आया है। वो बोल रहा है एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये सब क्वेश्चन जो है मैं कल आपको पीडीएफ के अंदर भेजूंगा, है ना, उनको आप सोल्व करना, राइट। काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो अगर धातु की सतह के ऊपर कोई फोटोन आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी है तो क्या है, डब्ल्यू है, कार्यफलन, और बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। तो फोटोन की एनर्जी बराबर है डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया ईपी माइनस डब्ल्यू, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर 1 हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं। वो बोल रहा है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। लास्ट ईयर आया ये। तो धातु के ऊपर जो है जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतक विभव। तो अंतक विभव का मतलब ये होता है वो न्यूनतम विभव जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित होने से रोक दे। मान लिया अब हमने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर आ रहा है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट लगा दी। तो जैसे ये निगेटिव प्लेट लगाई, ये इसको रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन को, है ना।
तो इसको इतना नेगेटिव विभव देना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रल हो जाए। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी हमारी स्टॉपिंग एनर्जी होती है, उतनी हमारी स्टॉपिंग एनर्जी होती है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी उसकी जो है स्टॉपिंग एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए स्टॉपिंग एनर्जी, स्टॉपिंग एनर्जी हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी स्टॉपिंग एनर्जी होगी, है ना। अब ये जो है हमारी स्टॉपिंग एनर्जी हो गई, इसमें से इसको हटा लो, ई को। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल या अंतक विभव, अंतक विभव कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो एक बार फिर समझ लीजिए क्या होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसी प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम विभव जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित होने से रोक दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अंतक विभव, है ना। इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वह न्यूनतम विभव प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम विभव जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित होने से रोक दे। अंतक विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है स्टॉपिंग एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी स्टॉपिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग एनर्जी भी हमारी कितनी होनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल स्टॉप कर दे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, तो जीरो कब होगी? कब ये एनर्जी न्यूट्रल होगी? जब इतना ही जो है एनर्जी हम अंदर की तरफ को अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर स्टॉपिंग एनर्जी, है ना। अब ये स्टॉपिंग एनर्जी हमारी आ गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से ई को हटा लीजिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रह जाएगा, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से एक्सीलरेट करते हैं उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी स्टॉपिंग एनर्जी होती है ना। तो वोल्टेज को हम सीधा जो है एनर्जी में लिख सकते हैं, एनर्जी को हम सीधा जो है पोटेंशियल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कल डिस्कस करते हैं इसको और आगे। आप इसको समझिए, करिए, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।